नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी गणेश जी की पौराणिक कथा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने का कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिवजी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी श्री कृष्ण और अरिष्टासुर वध की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे और गोकुल में अपने बाबा नंद की गाय भैंसों को चराया करते थे, तब उन्होंने मामा कंस द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध किया था। ऐसे ही एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर असुर को भेजा। अरिष्टासुर ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल शरीर और बड़े बड़े सींगों वाले बैल का रूप लिया और गोकुल में घुस गया। वह अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसके भारी खुरों से भूमि ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। बैल बने अरिष्टासुर की गुर्राने की आवाज इतनी भयानक थी कि गोकुल में कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया। अरिष्टासुर के इतने भयानक रूप से सारे गोकुलवासी बहुत भयभीत हो गए और इधर-उधर भागने लगे। घबराकर सब कृष्ण को सहायता के लिए पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने जब यह हाहाकार सुना तो वह अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम गोकुल वासियों को क्यों डरा रहे हो? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण की बातों से अरिष्टासुर बहुत क्रोधित हो गया। कृष्ण अपने एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर उसके सामने खड़े हो गए। अरिष्टासुर गुस्से में कृष्ण की ओर बढ़ा और अपने खुरों से पृथ्वी खोदते हुए उसने अपनी पूंछ उठाई तो ऐसा लगने लगा मानो उसकी पूंछ पर बादल मंडरा रहे हों। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। उसने अपने सींगों को तानकर कृष्ण पर इंद्र के वज्र के समान प्रहार किया। कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींग पकड़ लिए और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। असुर लड़खड़ाकर गिर गया था, लेकिन फिर खड़ा हुआ। उसने पुनः श्री कृष्ण पर बड़ी शक्ति और क्रोध से आक्रमण किया। उसने जोर से सांस ली और अपने नथुने फुलाकर कृष्ण की ओर दौड़ने लगा।
जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा, उन्होंने बड़ी ही आसानी से फिर से उसके सींग पकड़ लिए और तुरंत उसे जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अरिष्टासुर के सींग टूट गए। अब कृष्ण ने उसके शरीर पर पैरों से ऐसे प्रहार शुरू कर दिया जैसे कोई मिट्टी को रौंदता है। अरिष्टासुर पीठ के बल लेटकर जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और आंखें गोल गोल घूमने लगी। अगले ही क्षण बेदम होकर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की खबर जब राधा को हुई तो वह दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनसे गौ हत्या हुई है और यह घोर पाप है। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सारे तीर्थों की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए यह उस समय संभव नहीं था। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे सब तीर्थों को आदेश दे कि पानी के रूप में उनके पास आ जाएं, तो उस पानी से स्नान करके काम बन जाएगा। कृष्ण तो भगवान का अवतार थे, इसलिए उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रज में बुलाया और अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा। फिर उसमें सबका पानी भर लिया। कुंड के पानी से स्नान करके कृष्ण का गोहत्या का पाप मिट गया। कहते हैं मथुरा से थोड़ी दूर अरिता नामक गांव में आज भी वह कुंड है जिसे श्री कृष्ण ने बनाया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी अंतरिक्ष यात्री और मंदिर की घंटी की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक शांत गांव में स्थित था प्राचीन शिव मंदिर। मंदिर की घंटी सदियों से भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक रही थी। गांव के ही लाल विक्रम बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखता था। कड़ी मेहनत और लगन के बाद वह अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुना गया। अंतरिक्ष जाने से पहले विक्रम अपने गांव आया। मंदिर में जाकर उसने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि दूर तक गूंजी मानो उसे विदाई दे रही हो। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की अनंत विस्तार में यात्रा कर रहा था। अकेलेपन और पृथ्वी की याद विक्रम को सताने लगी। एक रात अंतरिक्ष यान में अचानक खराबी आ गई। विक्रम घबरा गया। सभी उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। तभी उसे वह घंटी की ध्वनि सुनाई दी, मंदिर की वही परिचित ध्वनि। पहले तो उसे लगा वह ख्वाब देख रहा है, लेकिन ध्वनि बार बार आ रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। घंटी की ध्वनि उसे शांत करती रही और उसने यान को ठीक करने का प्रयास जारी रखा। घंटी की ध्वनि मानो उसे सही दिशा दिखा रही थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वह यान को नियंत्रित करने में सफल हो गया। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर वापसी के समय विक्रम का गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले वह मंदिर गया और घंटी बजाई। इस बार घंटी की ध्वनि में उसे कृतज्ञता का भाव सुनाई दिया। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे मुश्किल समय में रास्ता दिखाया। शिक्षा। आस्था एक अदृश्य शक्ति है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी संबल देती है। विश्वास और हिम्मत से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें
और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी शिवरात्रि एक भक्त की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती है। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है। इतने दिन से तू शिवजी की पूजा कर रहा है। भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर, तेरे मन में से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव के भक्त हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वह अगले दिन भोला के साथ शिवजी के मंदिर गया। वहां उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला देख, तूने भोले बाबा की इतने साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका क्या? कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिवजी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए।
कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वह बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। यह देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ से उनके सारे कष्ट मिट गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें, और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी भगवान का सूटकेस की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक आदमी मर गया। जब उसे महसूस हुआ तो उसने देखा कि भगवान उसके पास आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस है। भगवान ने कहा, पुत्र चलो, अब समय हो गया। आश्चर्यचकित होकर आदमी ने जवाब दिया, अभी इतनी जल्दी? अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, किंतु अभी चलने का समय नहीं है। आपके इस सूटकेस में क्या है? भगवान ने कहा, तुम्हारा सामान। मेरा सामान? आपका मतलब है कि मेरी वस्तुएं, मेरे कपड़े, मेरा धन? भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा, ये वस्तुएं तुम्हारी नहीं हैं। ये तो पृथ्वी से संबंधित है। आदमी ने पूछा, मेरी यादें? भगवान ने जवाब दिया, वे तो कभी भी तुम्हारी नहीं थी। वे तो समय की थी। फिर तो ये मेरी बुद्धिमत्ता होंगी। भगवान ने फिर कहा, वह तो तुम्हारी कभी भी नहीं थी। वे तो परिस्थिति जन्य थी। तो ये मेरा परिवार और मित्र हैं। भगवान ने जवाब दिया, क्षमा करो, वे तो कभी भी तुम्हारे नहीं थे। वे तो राह में मिलने वाले पथिक थे। फिर तो निश्चित ही यह मेरा शरीर होगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, वह तो कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो राख है। तो क्या यह मेरी आत्मा है? नहीं, वह तो मेरी है, भगवान ने कहा। भयभीत होकर आदमी ने भगवान के हाथ से सूटकेस ले लिया और उसे खोल दिया, यह देखने के लिए कि सूटकेस में क्या है। वह सूटकेस खाली था। आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरे पास कभी भी कुछ नहीं था। भगवान ने जवाब दिया, यही सत्य है। प्रत्येक क्षण जो तुमने जिया वही तुम्हारा था। जिंदगी क्षणिक है और वे ही क्षण तुम्हारे हैं। इस कारण जो भी समय आपके पास है
उसे भरपूर जिए। आज में जिए, अपनी जिंदगी जिए, खुश होना कभी ना भूलें। यही एक बात महत्व रखती है। भौतिक वस्तुएं और जिस भी चीज के लिए आप यहाँ लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी गदाधारी गणेश की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, सौभाग्य और विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। उनकी मूर्ति में हमेशा एक टूटा हुआ दांत और उनके हाथों में पाश, फंदा और अंकुश कुश दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक कहानी है जहां भगवान गणेश को गदा धारण किए हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार एक समय दक्षिण भारत में सिंह नाम का एक दैत्य था। वह बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता परेशान होकर भगवान शिव और पार्वती की शरण में गए। देवताओं की व्यथा सुनकर माता पार्वती ने क्रोध में अपना एक गौरवर्ण तेजस्वी रूप धारण किया। इस रूप को ज्योति स्वरूपा कहा जाता है। ज्योति स्वरूपा बेहद क्रोधित थी और उनका शरीर युद्ध के लिए तैयार था। उनके 8 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। तभी भगवान शिव ने ज्योति स्वरूपा को शांत कराया और कहा, तुम अकेले ही सिंह का वध नहीं कर सकती। तुम्हें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता है जो युद्ध में तुम्हारी सहायता करे। शिव जी के वचन सुनकर ज्योति स्वरूपा ने अपने शरीर से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस बालक के 4 हाथ थे और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके एक हाथ में गदा थी। ज्योति स्वरूपा ने उसका नाम गणेश रखा। गणेश शीघ्र ही एक पराक्रमी योद्धा बन गए। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और सिंह से भयंकर युद्ध किया। गणेश की गदा से सिंह बुरी तरह घायल हो गया और अंततः मारा गया। देवताओं को स्वर्ग लोक वापस मिल गया। इस युद्ध के बाद गणेश को गदाधारी गणेश के रूप में जाना जाने लगा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश केवल बुद्धि और सौभाग्य के देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे शक्ति और युद्ध कौशल के भी धनी हैं। शिक्षा। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ज्ञान और शक्ति दोनों ही जरूरी हैं। हमें बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए और जब जरूरत हो, शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी अहंकारी राजा और पत्थरबाज की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक विशाल साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था।
वो खुद को ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझते थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखा। उसके पास पत्थरों का ढेर लगा था और वह उन्हें एक के बाद एक नदी में फेंक रहा था। राजा ने पूछा, बुजुर्ग, आप क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ। राजा हंस पड़े, तुम पत्थर फेंक कर ईश्वर से बात कर रहे हो? यह तो मूर्खता है। बुजुर्ग ने विनम्रता से कहा, राजा, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, पर शायद आप यह नहीं समझते कि ये पत्थर नहीं, मेरी भक्ति और श्रद्धा है जो मैं ईश्वर तक पहुंचा रहा हूँ। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने आदेश दिया कि बुजुर्ग को जेल में डाल दिया जाए। उसी रात आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर तूफान आया। राजा का महल बिजली की चपेट में आ गया। डर के मारे राजा सिंहासन से गिर पड़े। अचानक उन्हें बूढ़े आदमी की बात याद आई। उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को कम आंका। तभी एक चमकती रोशनी महल में आई और उस बूढ़े आदमी को राजा के सामने खड़ा कर दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, राजा विक्रमादित्य, ईश्वर क्षमाशील है। उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी है। पर याद रखें, सच्ची शक्ति न धन दौलत में है, न ही सेना में, बल्कि ईश्वर में श्रद्धा रखने में है। बूढ़ा आदमी गायब हो गया और तूफान भी थम गया। राजा ने तुरंत बुजुर्ग को जेल से रिहा करवाया। उन्होंने ईश्वर से माफी मांगी और अहंकार त्याग दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन में ईश्वर पर भरोसा रखना और दीन दुखियों की मदद करना सीखा। शिक्षा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सच्ची शक्ति और शांति ईश्वर में श्रद्धा रखने और दयालु बनने से ही मिलती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी संत और बिच्छू की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक बार एक बाबा नदी के किनारे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में से एक कछुआ निकला और किनारे पर आ गया। वह कछुआ कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बिच्छू भी उसी किनारे से उछला और कछुए की पीठ पर जा बैठा। वह कछुआ फिर से नदी के अंदर चला गया और तैरने लगा। यह सारा क्रियाकलाप वह बुजुर्ग बड़ी हैरानी से देख रहा था। उस दोनों को देखकर उस बुजुर्ग ने उन दोनों का पीछा करने का निश्चय किया। वह भी उनके पीछे नदी के किनारे किनारे चल दिए। कुछ दूर जाकर वह कछुआ नदी के दूसरे किनारे जाकर रुका। वह बुजुर्ग भी नदी पार कर उन दोनों से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। किनारे पर पहुंचते ही वह बिच्छू उस कछुए की पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर चढ़ गया और आगे चल दिया। वह बुजुर्ग फिर से उस बिच्छू का पीछा करने लगे। आगे जाकर देखा तो एक संत प्रभु आराधना में आंखें बंद किए बैठे थे। उन संत को अपने आसपास की कुछ खबर ही न थी। वह बिच्छू धीरे धीरे उन संत की ओर ही बढ़ रहा था। उस बिच्छू को उन बुजुर्ग ने उन संत की तरफ जाते देखा तो सोचा कि अगर यह उनको काटना चाहेगा तो मैं जल्दी से अपनी लाठी से इसे मार के उन्हें उनको बचा लूंगा। किंतु ज्यों ही वह कुछ आगे बढ़े उन्होंने देखा
कि दूसरी ओर से एक बहुत बड़ा जहरीला सांप तेजी से उन संत की ओर बढ़ा आ रहा है। जब तक वह सांप उनके पास पहुंचा, तब तक वह बिच्छू भी वहां पहुंच गया। ज्यों ही उस सांप ने उन संत को डसना चाहा, त्यों ही वह बिच्छू उस सांप के पास जाकर उसको अपना डंक मार दिया। बिच्छू के जहर से वह सांप कुछ ही क्षण में अचेत हो गया। डंक मारने के बाद ही वह बिच्छू वहां से आगे की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद जब उन संत का ध्यान टूटा और उन्होंने आंखें खोली, तब उन बुजुर्ग ने उन्हें सारा हाल बताया कि कैसे वो कछुआ उस बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार से इस पार लाया। फिर कैसे उस बिच्छू ने एक सांप से उनकी रक्षा की। उन संत ने उस अचेत पड़े उस सांप को देखा। उस बुजुर्ग की सारी बातें सुनकर उन संत की आंखें अश्रुओं से भर गईं। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपने प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद किया। तभी प्रभु ने अपने भक्त से कहा, वत्स, जब वो बुजुर्ग जो तुमसे परिचित भी नहीं था, तुम्हें बचाने के लिए लाठी उठाने की सोच सकता है, फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी कैसे तैयार न रहती। जब तू मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तब मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ता। जो शुद्ध मन से बिना किसी शंका के मुझ पर अर्पण है, उस सच्चे भक्त को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी भूखे को भोजन देने का महत्व की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक साहूकार अपने धन से बहुत सा परोपकार करता था। अधिक समय गुजरने पर वह समय के चक्कर में आकर गरीब हो गया। स्त्री बच्चे मोहताजी में रहने लगे। किसी किसी दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। दुख से बहुत दुखी थे। दोनों प्राणी सोचने लगे कि भगवान, क्या हमारा दिन अच्छा भी आएगा? परंतु अच्छा दिन नहीं आया। जिसके राज्य में वह रहता था, वह राजा सबका पुण्य अपने धन से खरीदा करता था। स्त्री ने अपने पति साहूकार से बात की कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। आप क्यों न ऐसा करें कि जो पुण्य हमने अपनी सारी उम्र में किया है, उसका फल चलकर इसी राजा से ले आवे। स्त्री और साहूकार राजा के पास गए। राजा ने कहा कि राजन, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। राजा ने कहा कि आप इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ताकि आपको मालूम हो कि कितना पुण्य है और कितना आप बेचना चाहते हैं। साहूकार और उसकी स्त्री शीशे के सामने खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि उनका कुछ भी पुण्य उस शीशे में न निकला। स्त्री बहुत दुखी हुई कि इतना करते हुए भी हमारा कुछ भी पुण्य न निकला, अब क्या करें। एक दिन उनके बच्चे भूख से पीड़ित और खुद स्त्री पुरुष दुखी थे। एकाएक एक आदमी उन्हें रोटी दे गया। जब स्त्री पुरुष उसको खाने को बैठे तो बच्चा रो रहा था। बच्चे को एक टुकड़ा दे दिया। उसी समय एक कुत्ता भूखा आ गया। स्त्री ने पुरुष से कहा कि हमारी तरह यह भी भूखा है, इसमें परमात्मा की आत्मा है, इसको एक टुकड़ा दे देना चाहिए। अपनी भूख को रोक दुखी कुत्ते को टुकड़ा दे दिया और आप भूखे रहे। क्या करें? अपनी वेदना की तरह सेठ और उनकी धर्म देवी ने कुत्ते की भूख को मिटाया। वह कुत्ता खाकर चला गया। कुछ दिन बीते, स्त्री पुरुष ने बात की, अब ऐसा करें
कि फिर से राजा के पास चलकर देखा जाए, यदि भूल से पुण्य बन गया हो तो उसका फल ले लिया जावे। साहूकार फिर राजा के पास गया और कहने लगा कि अब हमारे पुण्य को लिया जावे। राजा ने कहा कि शीशे के सामने खड़े हो जाएं। स्त्री पुरुष साहूकार उस शीशे के सामने खड़े हुए तो देखते हैं कि भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। उसी समय एक रोटी किसी ने दे दिया। उसको खाने ही जा रहे थे कि एक कुत्ता भूखा आ गया। सेठ जी अपनी भूख को रोककर उस संतप्त भूखे कुत्ते को अपनी हक में से एक टुकड़ा दे रहे हैं। यह एक पुण्य बना। राजा ने पूछा, यह पुण्य सब दोगे? साहूकार को मालूम न था कि हमारा पुण्य इतना हो सकता है। उसने कहा कि हम सब देना चाहते हैं। जब पुण्य तराजू पर तौला गया तो राजा का सारा धन चढ़ गया और पुण्य का पलड़ा भारी रहा। भूखी आत्मा को खिलाने का पुण्य अपार होता है, इस वास्ते भूखे को जरूर देना चाहिए। साहूकार की समझ में आया कि ऐसा पुण्य दुख उठाकर और दूसरी भूखी आत्मा को शीतलता पहुंचाई जावे, कभी नहीं किया। राजा का धन उस साहूकार के पुण्य के तराजू पर चढ़ गया। उसे भी दुख हुआ, वह तो पुण्य खरीदा ही करता था। साहूकार उसको लेकर बहुत खुश हुआ और सारा धन भूखी आत्माओं की सेवाओं में अभिमान को त्याग कर लगा दिया। अपना न खाकर दूसरों की सेवा की आथा साहूकार स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। आज की भौतिक दुनिया में लोगों की आंखों की शर्म खत्म हो गई। प्रत्येक स्वभाव के लोग आपसी बर्ताव, सदाचारी नहीं रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी क्षमा का फल की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक जंगल में शेर, जंगल का राजा, विराजमान था। वह दयालु और न्यायप्रिय था, परंतु एक दिन क्रोध का शिकार हो गया। जंगल में रहने वाला एक छोटा सा खरगोश गलती से शेर की गुफा से टकरा गया, जिससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर ने खरगोश को पकड़ लिया और उसे मारने का फैसला किया। खरगोश डर गया और विनम्रता से बोला, हे राजा, क्षमा करें, मैं आपकी गुफा से अनजाने में टकरा गया। मेरा कोई इरादा नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। शेर खरगोश की विनम्रता देखकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी क्रोध से भर गया। उसने कहा, तुम मेरी इजाजत लिए बिना मेरी गुफा से कैसे टकरा सकते हो? मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। खरगोश ने जवाब दिया, हे राजा, आप जंगल के राजा हैं। आपकी दयालुता ही आपकी असली शक्ति है। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन क्षमा का फल स्थायी। मुझे क्षमा करके आप अपनी शक्ति का असली परिचय देंगे। शेर खरगोश की बातों पर विचार करने लगा। उसने सोचा कि क्रोध से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसने खरगोश को छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद शेर जाल में फंस गया। वह जाल से निकलने के लिए दहाड़ता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय खरगोश वहां से गुजरा। उसने शेर को फंसा हुआ देखा तो उसकी मदद करने का फैसला किया। खरगोश अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा। धीरे धीरे जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। शेर खरगोश का शुक्रगुजार हुआ। उसने कहा, हे छोटे मित्र, तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हें क्षमा करके अच्छा किया। खरगोश मुस्कुराया और बोला, हे राजा,
क्षमा का फल हमेशा मीठा होता है। आपने मुझे क्षमा किया, इसलिए आज मैं आपकी मदद कर सका। शिक्षा। क्रोध से समस्या का समाधान नहीं होता। क्षमा ही असली शक्ति है। क्षमा करने से न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि दूसरों का विश्वास और सम्मान भी प्राप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।